हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न 11 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि कहा गया है, दोनों ही हवाई जहाज़ एक ही हवाई अड्डे से उड़ रहे हैं। तो मान के चल रहे हैं ये हमारा दिशा निर्देश है, जिसमें ये हमारी पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये रहा हमारा हवाई अड्डा, जहाँ से हमारे दोनों ही हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं। सबसे पहला हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किस दिशा में उड़ता है? उत्तर दिशा में उड़ता है, यानी कि इस ओर, और जिसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान के चल रहे हैं कि 1.5 घंटे पश्चात यह हवाई जहाज यहाँ पहुँचता है। तब यहाँ उसकी दूरी ये हो गई। इसी प्रकार जो दूसरा हवाई जहाज है वह 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम दिशा में उड़ता है। तो ये रहा हमारी पश्चिम दिशा, और इसकी जो चाल है वो कितनी है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मान के चल रहे हैं कि यह 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचता है। तब इसके द्वारा तय की गई दूरी हमारी ये हो गई। यदि हम हवाई अड्डे को ओ बिंदु से प्रदर्शित करें, तो हमसे कहा गया है कि ये दोनों हवाई जहाज 1.5 घंटे के पश्चात कितनी दूरी पर होंगे। अर्थात जो पहला हवाई जहाज है वो इस बिंदु पर है, इसे हमने मान लिया ए, और दूसरा हवाई जहाज इस बिंदु पर है, तो हमने इसे मान लिया बी। इन दोनों के बीच की दूरी, अर्थात ए और बी को यदि हम मिला दें तो वही हो जाएगी इनके बीच की दूरी ए बी। तो ए बी को कहेंगे हम इनके बीच की दूरी। ए बी का मान यदि हम ज्ञात कर लें तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात हो जाएगी। अब इस ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए यदि हम देखें तो भाई जो दिशाएं होती हैं, यहाँ उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा परस्पर 90 अंश का कोण बना रहे होंगे। अर्थात दोनों हवाई जहाज़ों द्वारा 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में तय की गई जो दूरियां होंगी वे और इनके बीच की परस्पर दूरी, ये तीनों ही एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। यदि हमें इस ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है तो ये जो ए बी है वह हमारे समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो अर्थात हमें इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि पहले हवाई जहाज द्वारा कितनी दूरी तय की गई, इसी प्रकार दूसरे हवाई जहाज द्वारा कितनी दूरी तय की गई, जिसे हमने ओ ए और ओ बी से दर्शाया है। तो लिखा गया पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। तो यदि हमें चाल और समय दिया गया हो तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। भाई पहले हवाई जहाज की जो दूरी चाल है वह है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि समय उसने लिया 1.5 घंटे। तो एक सही 1/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ 3/2। यहाँ 2 से हमारा 1000 कट जाएगा 500 बार में। 500 का गुणा 3 में हुआ, यह आ जाएगा हमारा 1500। अर्थात पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी हो गई 1500। तो ये जो ओ ए है वो हो गया 1500। इसी प्रकार हम दूसरे हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? भाई दूसरे हवाई जहाज की जो चाल थी, दूरी का सूत्र हमारा वही रहेगा, चाल गुणे समय। चाल कितनी है? दूसरे हवाई जहाज की चाल थी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने भी कितना समय लिया? एक सही 1/2 घंटे। तो इसे भी हम लिख देंगे 3/2। 2 से हमारा 1200 कैंसिल हो जाएगा 600 बार में। 600 का गुणा हो जाएगा 3 में, जो कि आ जाएगा हमारा 1800। अर्थात दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी हो गई 1800 किलोमीटर। तो ओ बी की लंबाई हो गई 1800।
800। इस प्रकार जो हमने दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी अर्थात OB ज्ञात की और पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी जो OA ज्ञात की और ये AB, ये तीनों ही क्या बना रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तो लिख दिया गया त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है। और यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों, तीसरी निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? PGT अर्थात पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखा गया PGT द्वारा। PGT हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बोला जाता है 90 अंश के सामने वाली भुजा को अर्थात AB को। AB का मान हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर की जगह पे AB स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार लंब हो गया हमारा ये उत्तर दिशा में तय की गई दूरी 1500 किलोमीटर, तो 1500 का स्क्वायर। इसी प्रकार आधार हो जाएगा हमारा पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी 1200, सॉरी यहाँ हमारा 1800 आएगा, तो 1800 का स्क्वायर करते हैं भाई। 1500 का जो वर्ग होगा हमारा वह हो जाएगा 2250000 प्लस भाई 18 का वर्ग अगर हम देखें तो 324 और डबल जीरो हो जाएगा हमारा 0000। इस प्रकार और AB के होल स्क्वायर को हमने AB स्क्वायर लिख दिया। दोनों को ही जोड़ते हैं हम, जोड़ने पर हमारा 0 0 0 0 9 4 5 AB स्क्वायर। स्क्वायर का पक्षांतर हमने दाईं ओर किया तो अंडर रूट लग जाएगा, AB बराबर आ जाएगा अंडर रूट 5 4 9 0 0 0 0। जब इसके हम फैक्टर्स करेंगे और इसे सरल करेंगे तो यही हमारा बन जाएगा 300 अंडर रूट 61। तो AB बराबर आ गया हमारा 300 अंडर रूट 61, जबकि AB हमने कैसे कहा था? दोनों ही हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। तो दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी आ रही है 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर।